सरोवर के ठीक बीचों बीच एक कमल खिला हुआ है। कमल भी सामान्य नहीं है, 1000 पाखुड़ी वाला वह कमल खिला हुआ है। ऐसे उस कमल को देख करके भी लोगों के मन रूपी कमल भी खिल जाते हैं। ऐसे ही एक ग्वाले ने उस कमल को देखा, उसका मन कमल भी खिल गया और सरोवर में वह कूद पड़ा और उस कमल को तोड़ करके सरोवर के बाहर आकर के खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ कि देखा कि सामने एक और देवता प्रकट हो गया और देवता कहता है, खबरदार, इस कमल को किससे पूछ करके तोड़ा। उस देवता का ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके वह ग्वाला घबरा गया और कहता है, ये तो सरोवर में लगा हुआ था और मैंने जाके तोड़ लिया। देवता कहता है, ये मेरा कमल था और बिना पूछे इसको तोड़ा है, तो अब तो दंड मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी। दंड और सजा की बात आई तो ग्वाला क्षमा याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जानकारी नहीं थी। देवता ने उसको क्षमा कर दिया और कह दिया, कोई बात नहीं, तोड़ तो लिया है, लेकिन इस कमल को वहां पर जाकर के समर्पित करना जो सर्वोत्कृष्ट हो। कौन हो? सर्वोत्कृष्ट। अब ग्वाला तो पढ़ा लिखा नहीं, ढोर चराने वाला। ढोर चराने वाला कौन कहलाता है? बरेदी भी कहते हैं आप लोग, चरवाहा। उसने विचार किया कि जिन सेठ जी के यहाँ मैं गायें चराने के लिए जाता हूँ वही मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है, और वह कमल ले जाकर के अपने सेठ जी को प्रदान करने लगता है। सेठ जी, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, इस कमल को ग्रहण कर लीजिए। सेठ जी ने पूछा, ये सर्वोत्कृष्ट किसने तुम्हें बताया? तो उसने सारी घटना सुना दी। सेठ जी कहते हैं, रुको, ये मुझे नहीं प्रदान करना, मैं सर्वोत्कृष्ट नहीं। सर्वोत्कृष्ट तो हमारे यहाँ के जो राजा है, जो प्रजा के स्वामी हैं, वो सर्वोत्कृष्ट हैं, ये उनको चल करके अपन प्रदान करेंगे। और राजा के पास पहुँच जाते हैं, कहते हैं, राजन आप सर्वोत्कृष्ट हैं, आप इस कमल को ग्रहण कर लीजिए। राजा ने जब सर्वोत्कृष्ट सुना तो राजा ने भी पूछा, सारी घटना सुना दी गई। राजा ने कहा, ये मुझे प्रदान नहीं करो। हमारे नगर में जो मुनिराज आए हैं, जिनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, वह हमारे लिए और हम सब के लिए सर्वोत्कृष्ट हैं। चलो जाकर के उनके लिए ही यह समर्पित कर दिया जाए। अब ग्वाला, सेठ और राजा तीनों जाते हैं और मुनिराज से कहते हैं, हे सर्वोत्कृष्ट, आपके लिए हम ये समर्पित करना चाहते हैं। तो महाराज ने पूछा, क्या बात है? सारी घटना सुना दी गई। तब महाराज ने कहा, रुको, अभी यहाँ मत चढ़ाना। उन्होंने कहा,
कि जो जिनालय में हमारे मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान हैं वही सर्वोत्कृष्ट हैं। उनके चरणों में इस उत्तम वस्तु को समर्पित कर दो, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं उनके लिए जो सर्वोत्कृष्ट द्रव्य समर्पित किए जाते हैं एक दिन वह भी सर्वोत्कृष्ट हो जाते। तब उस ग्वाले ने जाकर के वह कमल भगवान के सामने ये कहते हुए, भगवान आपकी कृपा से मैं सुखी हो जाऊं, आप तो सर्वोत्कृष्ट हैं, इसलिए मैं आपको यह समर्पित करता हूँ। और ऐसा कमल को समर्पित करके चला गया। एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरण करके वह अगले भव में उच्च कुल क्षत्रिय कुल में उसका जन्म हुआ। वह राजा करकंडू के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उस राजा के अंडर में बहुत सारे और राजा थे और वह उसके मुकुट में हमेशा हमेशा जिन प्रतिमा अंकित रहती थी। ऐसा वह जिनेंद्र भगवान का भक्त राजा बना और उस राजा ने आगे जाकर के संयम को धारण किया, महाराज बना और बहुत बड़े उत्तम पदों को प्राप्त कर लिया। कुछ जानता नहीं था वह ग्वाला, बस इतना कह दिया कि ये ही सर्वोत्कृष्ट है, इनको एक समर्पित कर दो, तुम्हारे लिए ये प्राप्त हो जाएगा। जब एक एक कमल समर्पित करने में ये फल मिला तो फिर आज तो आपके लिए ऐसे चिंतामणि तीन लोक के नाथ के लिए कमल के ऊपर विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके फल के बारे में कोई बताना चाहे तो कोई कह नहीं सकता। साक्षात सरस्वती भी आ जाए तो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर पाएगी, इसका पुण्य कितना होगा। शास्त्रों में नीतिकारों ने कहा है कि आपका जो धन है अगर उसको आपने फिक्स जमा कर दिया तो कितना मिलेगा? दूना कितने साल में हो जाता है? लगभग 10 साल में दूना हो जाता है। तो 10 साल में कितना कर लोगे? दूना कर लोगे। उसी को अगर अच्छा कुशल व्यापारी है और अगर व्यापार में लगा दे तो 10 साल में चौगुना कर लेगा। और अगर कुशल कृषक है उतने से वह बीज खरीद करके और उत्तम भूमि में उत्तम बीज को बो दे तो कितना गुना कर लेगा? है आज 10 गुने की आप बात कर रहे हो, पहले पृथ्वी से 100 गुना निकलता था, 100 से भी ऊपर निकलता था। लेकिन पृथ्वी के साथ आप लोगों ने अन्याय किया, उसका दोहन किया, आपने अपनी नीतियां बदल दी, आपके अंदर से दया करना भाव समाप्त हो गया। पृथ्वी भी धीरे धीरे और आपका लोभ ऐसा बढ़ता गया कि एक साथ सारा ही सारा दोहन कर लिया जाए। तो आज 10-20 गुना मात्र निकलता है, लेकिन फिर भी ये 20 गुना तो कम से कम यहाँ आज निकल जाता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर उस धन को धर्म के क्षेत्र में लगा दिया तो कितना गुना फल मिलेगा? तो कहते हैं अनंत गुणा फलम स्यात्। ये अनंत गुणा फल को देने वाला ऐसा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पात्माओं, एक खाई को है
कि पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, या धर्म कर लो, या दान कर लो, या पूजा कर लो। मोह माया धोखा है, मोह माया धोखा है, अच्छा मौका है। ये अच्छा मौका, ये मौके बार बार नहीं आते। अब यहां पर ये श्री जी एक बार इस कमल के ऊपर बैठ गए। अभी ये कितने वर्षों बाद आप पुनः इस वेदिका और कमलासन पर विराजमान कर रहे हो? सैकड़ों वर्षों के बाद कर रहे हो। और अब अगर ये श्री जी यहां पर बैठ गए तो सैकड़ों वर्षों के लिए ये विराजमान हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि जो 100 साल प्राचीन प्रतिमा हो जाती है वह अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा बन। ऐसे इन अतिशयकारी तीन लोक के नाथ इन पारसनाथ भगवान के लिए आप लोग उच्चासन कमलासन देने जा रहे हैं। एक अवसर आया है। एक सेठ ने एक चित्रकार के द्वारा मंदिर के बाहर एक चित्र बनवाया। चित्र बनकर के तैयार है, लेकिन चित्र अपने आप में वह विचित्र था। लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा है कि ये चित्र किसका है। चित्र कैसा था? जो चित्र में आकृति बनी हुई थी उसका जो चेहरा था वह पूरे के पूरे बालों से ढका हुआ था और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। अब आप लोगों को पहचान करना है। अपने इतना तो बता दिया, वह किसका चित्र था। हम बताते हैं वह चित्र किसका है। वह चित्र अवसर का था। किसका था? अवसर का था। क्योंकि जब अवसर आता है तो दबे पांव आता है, और अवसर जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। जो अवसर की पहचान कर लेते हैं वो तो लाभ उठा लेते हैं, और जो अवसर की पहचान नहीं कर पाते वो देखते रह जाते हैं। अरे हम तो रह ही गए। परम तेज तेरे अंदर प्रकट होगा, परम तेजस्वी, परम प्रकाशी। इसलिए पप्पात्मन इन सब आलस को छोड़ करके सबसे पहले ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए। जो जनेंद्र भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि करते हैं, कहते हैं काम दुही काम दाहिनी। ये जनेंद्र भगवान की पूजा काम धेनु है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यह जनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना दुर्गति का नाश करने वाली है, जीवन को पुण्य से पूर्ण करने वाली है। यहाँ तक कि परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति कराने वाली भक्ति पूजन आराधना है। हे बपात्मन, इस पूजन से वंचित मत रहो। ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रतिदिन अष्टद्रव्य से आप लोग करिए, क्योंकि ये अष्टद्रव्य नहीं, ये तो अष्टम वसुधा की प्राप्ति करने का साधन है। और जो व्यक्ति सारे प्रमाणों को छोड़ करके ये कार्य करता है, उनके जीवन में जो लगने वाला पाप है वह पाप दान और पूजा के माध्यम से धुल जाता है।
कितने घंटे हम निरंतर विषय कसाए पापों में लगे रहते हैं, आप स्वयं जानते हैं। मात्र यहाँ तो 1-2 घंटे के लिए आ गए, उसमें भी बहुत दुर्लभ लोग आते हैं, सब नहीं आ पाते। कुछ तो 1-2 घंटे के लिए आते हैं, कुछ आधा घंटे के लिए आते हैं, और कुछ आधी घड़ी के लिए आते हैं, और कुछ आधे मिनट में ही अपना सिर पटका और चले जाते हैं। बहुत दुर्लभ है ये पापों का धोना। इसलिए बात पाओ, ऐसे दान और पूजा की क्रियाओं में निरंतर लगे रहो। कब तक करें महाराज? तो जब धर्म की बात आती है, तब पुण्य की बात आती है, तो कब तक करें महाराज? बहुत गर्मी हो रही है। और जब पापों की बात आती है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आता, महाराज ये पाप हम कब तक करेंगे, हमारे ये पाप छुड़वा दो जल्दी से। है आप 23 घंटे तक निरंतर पापों में लिप्त रहते हैं, फिर भी घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल की आदत पड़ी हुई, ये ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वही अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा, इसीलिए एक दोहा लिखा है, आप लोगों को संसार अच्छा लगता है कि नहीं? है? लगता कि नहीं? नहीं लगता? किसको नहीं लगता अच्छा? बताओ, अभी हम पकड़े जाएंगे सब। एक हाथ उठा रहे थे, उनने भी नीचे कर लिया कि मैं भी ना पकड़ा जाऊं। अच्छा, इसने बहुत अच्छा दोहा लिखा हुआ है। छार छार भर है भरा, रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा, सरस सार संसार। इस संसार में क्या भरा है? छार ही छार भरा है। फिर भी इस संसारी प्राणी को यह सरस लग रहा है। खारा पानी अगर उसके लिए मीठा लगने लग जाए तो ये कारण क्या है? खारा पानी तो खारा ही लगना चाहिए, लेकिन खारा भी सरस रसदार लगे। महाराज, खारा भी तो रस होता है ना। और आपसे कहें कि भोजन अच्छा तैयार करके आपके लिए परोसा गया और देखने में भी अच्छा है, सूंघने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही गिलास को सब्जी में लगा करके मुख में रखा और मजा बिगड़ गया। क्यों? नमक नहीं था।